हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगेगा, पहले आप लोग वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। यदि आप सीरियस हैं एग्ज़ाम बोर्ड 2022 को लेकर, यूपी बोर्ड परीक्षा जो 2022 आपका होने वाला है, यदि बहुत ही सीरियस हैं तो आप प्यारे बच्चों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। मैं मॉडल सेट पेपर कहाँ से बनाता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा मैं अपने हाथों से एक प्यारा सा मॉडल सेट पेपर आपको देता हूँ विथ सोल्यूशन। लेकिन कुछ विदाउट सोल्यूशन प्यारे बच्चों भी मॉडल पेपर देते हैं, बस आपको दिखाने के लिए कि ये मैं इन्हीं सबसे मॉडल सेट पेपर और इसी तरीके से आपके सामने लाने का प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ प्रश्नों के मैं उत्तर दूंगा और इसका पूरा कंप्लीट मॉडल पेपर का सोल्यूशन आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मैं भेज दे रहा हूं, जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो का मॉडल सेट पेपर का आप इसको पहले पूरा देखेंगे। जब पूरा देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। आपको क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या क्या आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, यह भी वीडियो के बीच में आपको बताऊंगा। इसलिए आप शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। ठीक है ना। पूरे चीज़ों को बताऊंगा कि इस बार क्या नया होने वाला है आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में, कैसे हम लोग एक अच्छे से पढ़ाई करेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम की। टारगेट हमारा सिर्फ एक ही रहेगा, बोर्ड एग्जाम 2022। और आपको कोई भी कहीं डाउट हो रहा है तो कमेंट कर दीजिए। आप कोई डाउट है, सवाल नहीं आ रही है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है यस केम स्टडी या हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप जुड़िए। वहाँ पे अपने डाउट सल्यूशन पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट आ रहा है, कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं वहाँ पे आपको समझा के बता दूंगा। पूरा टेंशन नहीं लेना है, यस केम स्टडी आपके साथ है, था, रहेगा हमेशा। बोर्ड परीक्षा के पहले भी, बोर्ड परीक्षा के बाद भी टारगेट है 95% का दिलाने का। एक जो प्रॉमिस है आपसे वो किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये भौतिक विज्ञान क्लास 12 फिजिक्स वाले हैं। ठीक है ना। अगर जो फिजिक्स वाले जो पढ़ाई कर रहे हैं वो एक बार लाइक जरूर कर दें। तो टाइम आपको कितना दिया जाएगा बोर्ड में, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और इस बार क्या नया होने वाला है यह भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र के निर्धारित हैं। आपको पता होगा कि जो 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है ना। और सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। और पूर्णांक 70 अंक का रहेगा, याद रखना। पूर्णांक कितना रहेगा, 70 अंक का प्यारे बच्चों आपका पूर्णांक रहने वाला है। 70 अंक का पूर्णांक आपका रहेगा। खंड अ बहुविकल्पी है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। देखिएगा, अब यहीं से पहले जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते थे, टोटल प्यारे बच्चों कितने आते थे, तो टोटल 6 आते थे। बहुविकल्पी कितने थे, 6 आते थे। लेकिन इस बार से टोटल कितने, 20 बहुविकल्पी आएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये चीज अलग हो गई कि नहीं। और इसमें पूरा मैं पेपर भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न हैं और प्रश्नों का उत्तर भी आपको दूंगा। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है आपको। तो पहले आपके बहुविकल्पी प्रश्न 6 अंक के होते थे, लेकिन इस बार आपको 20 अंक प्यारे बच्चों मिलने वाला है। तो जो खंड अ रहता है वो हमेशा क्या रहेगा, बहुविकल्पी रहेगा। दूसरा खंड ब, ये क्या रहता है, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न रहता है। और जो प्रत्येक 1 अंक का प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्न रहता है। ठीक है ना। खंड स क्या रहेगा, लघुत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक 2 अंकों का रहेगा। और खंड द भी लघुत्तरीय रहेगा, लेकिन ये 3 अंकों का रहेगा। अब कहेंगे सर ये भी 2 अंक का है, ये भी 2 अंक का है, दोनों कैसे करेंगे। तो एक सिंपल से आपको बात बता देते हैं। इसको आप 20 शब्दों में लिख दीजिएगा। इसको कितने शब्दों में लिखना है, 20 शब्दों में दे दीजिए, 20 से 25 और मैक्सिमम 28 तक। ठीक है ना, दे देंगे, बहुत है इतना। और जो 30 अंकों वाला होगा इसको 30 शब्दों में दीजिएगा आंसर, बस और कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना। इसको 20 शब्दों में दे दीजिएगा। जो ये लघुत्तरी 2 अंक का है 20 शब्दों में दे देंगे, आपका काम हो जाएगा। वैसे तो दिया रहता है 28, लेकिन 20 में हो जाएगा। और जो लघुत्तरीय वाला 3 अंक का है यह आपको 30 शब्दों में प्यारे बच्चों लिखना है। ठीक है ना। कोई चीज आए तो उसको 30 शब्दों में आप दे देंगे उसका आंसर, तो आपका काम हो जाएगा। इतने में ज्यादा आपको वहां पे हार्डवर्क नहीं करना। अगला 7वां प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा पॉइंट है, खंड यह विस्तृत उत्तरीय है। जो खंड यह रहेगा वो क्या रहेगा, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। और प्रत्येक प्रश्न कितने रहेंगे, 5 अंक के रहेंगे। और इस खंड में चारों प्रश्न में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। आंतरिक विकल्प का चयन ये है प्यारे बच्चों कि इस प्रश्न में आपको कई सारे प्रश्न दिए रहेंगे, उसमें से केवल एक ही प्रश्न करना रहेगा। केवल एक ही प्रश्न को आपको करना रहेगा। आंतरिक विकल्प का मतलब ये है कि मान लो
ए वाला अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तो बी वाला प्रश्न को कर दीजिए। अगर ए वाला आपको नहीं आया तो कौन से कर देंगे, बी वाले प्रश्न को आप कर देंगे बस, और कुछ भी आपको नहीं करना, ठीक है ना। और हाँ, एक बात याद रखना, कुछ के मान दिए रहेंगे, जैसे सी के मान आपके बोर्ड परीक्षा में दिया रहेगा आपकी बोर्ड कॉपी में, इसका टेंशन नहीं लेना है। सी का मान प्रकाश की चाल होती है 3.8 मीटर पर सेकंड, ये आपका मान दिया रहेगा। एच का मान दिया रहेगा, और किसका मान दिया रहेगा, ई का मान दिया रहेगा। ई का मान साथ ही साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, बस इन चार के मान प्यारे बच्चों दिए रहेंगे, और आपको किसी के मान नहीं दिए रहेंगे। और किसी का मान लगता है कि इंपॉर्टेंट, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर आपको लग रहा है तो प्यारे बच्चों आपको याद कर लेना है। और हाँ, बोर्ड परीक्षा से जाने से पहले, आपको देने से पहले इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। हर एक सारी छोटी छोटी बातों को मैंने भी इसमें बताया है, जो कि गलतियां करते हैं, और कहीं ना कहीं जो नंबर होते हैं 70 नंबर में से बहुत ही कम नंबर बच्चे हासिल कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी आपको गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सी का मान दिया रहेगा, एच का मान दिया रहेगा, ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और किसी का मान नहीं दिया रहेगा, केवल 4 का ही मान दिया रहेगा। वैसे भी यूपी बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है कि यूपी बोर्ड मॉडल सेट पेपर इस बार लॉन्च करेगा। अभी 9वीं क्लास का सिर्फ लॉन्च किया गया है, 10वीं 11वीं 12वीं का भी पेंडिंग में है प्यारे बच्चों, वो जल्द ही आ जाएगा। और इस बार तो और यूनिक किया गया है यूपी बोर्ड में, इस बार क्वेश्चन बैंक भी देंगे। जी हाँ, इस बार यूपी बोर्ड जो है वो आपको क्वेश्चन बैंक भी देने वाला है, यानी कि प्रश्न बैंक देगा, ठीक है ना। और प्रश्न बैंक, जो क्वेश्चन बैंक रहेगा वो काफी हेल्प करेगा, और क्वेश्चन बैंक का सलूशन भी आपको प्यारे बच्चों मैं दूंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। क्वेश्चन बैंक भी प्यारे बच्चों, इसका सलूशन भी आने वाला है, ये आपके लिए गुड न्यूज होने वाला है। दबा के शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर का प्यारे बच्चों आपका प्रोपोगंडा रहने वाला है इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा में। चलिए अब हम देखेंगे कि आगे कैसे प्रश्न, कितने अंक के रहेंगे, कौन कौन से रहने वाले हैं, किस टाइप से। मैंने प्रश्न जब मॉडल पेपर को पढ़ रहा था उसमें बताया था कि जो खंड अ रहेगा ये क्या रहेगा, बहुविकल्पी रहेगा। क्या रहेगा, बहुविकल्पी। ये कितने अंक का आता था, 6 अंकों का आता था, लेकिन इस बार ये 20 अंकों का आएगा। इस बार क्या आएगा, 20 अंक का। पहले आपका 6 अंक का आता था, लेकिन इस बार यही चीज 20 अंक का बहुविकल्पी आने वाला है। तो इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा को अच्छे से आपको तैयारी करना है, हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इस बार बहुत सारे बदलाव भी आपके यूपी बोर्ड में देखने के लिए मिलेंगे। और कौन कौन से बदलाव रहेंगे, क्या क्या आपको करना है, कैसे आपको पढ़ना है, इन सब सारी चीजों के प्यारे बच्चों मैं विस्तार से बताऊंगा। तो इसको बिल्कुल भी आपको टेंशन लेना ही नहीं है, बस आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप बस पढ़िए, जितना मॉडल सेट पेपर ले आ रहे हैं उसको बस आप देखिए, पढ़िए, और कुछ नहीं करना। इसका सोल्यूशन आप भी आपको टेलीग्राम पे मैं भेज दे रहा हूं, जाके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। किसी चीज का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है बहुविकल्पी, जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उस वस्तु का भार या द्रव्यमान क्या होता है, सदैव बढ़ जाता है, सदैव घट जाता है, थोड़ा बढ़ या घट जाता है, या फिर समान बना रहता है। तो जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, यानी कि जब दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं, जब किसी दो चीजों को आपस में रगड़ा जाता है तो, या फिर आवेशित किया जाता है रगड़कर, तब उस वस्तु का जो भार होगा हमेशा क्या रहता है प्यारे बच्चों, या तो बढ़ जाएगा, या तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, या तो घट जाएगा। क्योंकि घर्षण से वस्तु को आवेशित होने पर या उससे इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, या फिर इससे इस पर आएगा, क्योंकि जब दो चीजों को आपस में रगड़ेंगे तो या तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, या फिर इसका इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, तो दोनों का द्रव्यमान या तो घटेगा या तो क्या होगा, बढ़ेगा। दो में से कोई एक ही होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है, एक अकेली झिर्री के विवर्तन में जिसकी चौड़ाई ई है तथा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, यानी कि एक अकेली झिर्री है के विवर्तन में, जिसमें क्या हो रहा है, विवर्तन हो रहा है, झिर्री है। आप लोग देखते होंगे कि जो प्रकाश होती है कहीं कोने से, जब आपके घर में कहीं जैसे कि कोई जालीदार घर होता है तो कोने से देखते हैं एक प्रकाश आती है ना, सीधी सी, वही क्या होती है, विवर्तन है झिर्री वाली। जिसकी चौड़ाई क्या है, ई है, स्मॉल में ई है, तथा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। तो मुख्य उच्चिष्ट व प्रथम निम्निष्ट के बीच कोणीय दूरी थीटा कितनी होगी। तो जो प्रथम
निम्निष्ठ है और मुख्य जो उच्चिष्ठ है उसके बीच का जो कोणीय दूरी थीटा कितनी होगी, लेमडा अपान ई होगी या लेमडा अपान 2 ई होगी या फिर लेमडा अपान 4 ई होगी या फिर पाई बाई 2 होगा। तो सीधी सी बात है कि जब अकेली झिर्री के विवर्तन में जिसकी चौड़ाई ई है और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लेमडा है तो उसकी उच्चिष्ट व प्रथम निम्निष्ठ के जो बीच की दूरी होगी वो लेमडा अपान ई होगी। क्या होगी, लेमडा अपान ई होगी। क्लियर है, लेमडा अपान क्या होगी, ई होगी। ठीक है ना, क्योंकि ई लेमडा है तो सीधी सी बात है आप सीधा लगा देंगे लेमडा अपान ई। क्लियर है, जो चीज दिखाई दे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है, एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, एक बैटरी है, कोई क्या है, बैटरी है जिसका जो विद्युत वाहक बल है यानी कि ईएमएफ कितना है, 5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। जो विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट दिया है और आंतरिक जो प्रतिरोध दिया है वो कितना दिया है, 2 ओम दिया है। एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी हुई है और एक किससे जुड़ी हुई है, कोई अन्य बाहरी प्रतिरोध से प्यारे बच्चों जुड़ी हुई है। ठीक है ना। यदि परिपथ में धारा 0.4 एम्पियर है तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी, तो जो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता होगी वो कितनी होगी, 5 वोल्ट, 5.8 वोल्ट, 4.6 वोल्ट या फिर 4.2 वोल्ट। तो प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। अब कहेंगे कि सर इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा वीडियो बड़ा होगा। जो इसका आंसर है सोल्यूशन के साथ में पीडीएफ में मैं अपने टेलीग्राम पे भेज दिया हूँ, जाके वहाँ पे देख लीजिएगा, विथ सोल्यूशन है। ठीक है ना, और टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। कहाँ पे दिया गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो जाके वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ग का आंसर हो जाएगा आपका 4.2 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4.2 वोल्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा को शून्य से अधिकतम मान तक पहुंचने में लगा समय होगा। यानी कि आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज वाली है। आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज वाली है। प्रत्यावर्ती धारा को शून्य से अधिकतम मान तक पहुंचने में लगा समय कितना होगा, 0.5 सेकंड होगा या 0.005 सेकंड होगा या 0.05 सेकंड होगा या फिर 5 सेकंड होगा। तो 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा को शून्य से अधिकतम मान तक पहुंचने में लगा समय कितना होगा, तो वो होगा प्यारे बच्चों, अगर निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं टी बराबर कैपिटल टी बाई 4 होता है, कैपिटल टी बाई 4 होता है। ठीक है ना, और स्मॉल टी का मान क्या होता है, 1/4f होता है। क्या होता है, 4f होता है। ठीक है, तो स्मॉल टी का मान कितना होता है, 1/4f होता है। और यहाँ पे क्या है, आवृत्ति कितनी दी है, 50 हर्ट्ज दी है, 50 हर्ट्ज दी है। आप मान रखेंगे इसका, जब सॉल्व करेंगे इसी में रख के, तो आपको कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 0.005 सेकेंड आ जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 0.005 सेकेंड। ठीक है ना। अगला यहाँ पे, किसी धातु का कार्यफलन निर्भर करता है, यानी कोई धातु है उसका कार्यफलन निर्भर किस पर करता है, प्रकाश स्रोत व धातु के मध्य दूरी पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, धातु एवं उसके पृष्ठ की प्रकृति पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। किसी धातु का कार्यफलन किस पर निर्भर करता है, तो वो करता है प्यारे बच्चों, किसी धातु का कार्यफलन धातु एवं उसके पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है, धातु एवं उसके पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो किसी धातु का कार्यफलन किस पर निर्भर करता है, धातु एवं उसके पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म बनाता है। कब युग्म बनाएगा, जब नाभिक द्वारा परावैंगनी प्रकाश अवशोषित होता है, नाभिक द्वारा गामा किरण अवशोषित होती है, न्यूट्रॉन नाभिक से टकराता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकराता है। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म तभी बनता है, इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन युग्म तभी बनता है जब नाभिक द्वारा गामा किरण अवशोषित होती है।
जब नाभिक द्वारा गामा किरण अवशोषित होती है तब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म बनाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्यारे बच्चों खंड ब है। अब क्या है, खंड ब है। मैंने खंड अ का जो आंसर था बता दिया है, और खंड ब में केवल हम लोग अब जो खंड आएंगे उसमें केवल हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, और जो आंसर होगा आंसर पीडीएफ के माध्यम से अपने टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर भेजेंगे, एसकेएम स्टडी पर। क्योंकि जो मॉडल पेपर सॉल्व वाले होते हैं उसको मैं प्यारे बच्चों आपको बोल देता हूँ कि ये मॉडल पेपर हल के साथ हैं, और जो मॉडल पेपर ऐसे होते हैं उनको प्यारे बच्चों मैं उसका आपको दे देता हूं, दिखा देता हूं, उसके बाद उसका हल अपने टेलीग्राम पे भेज देता हूं। तो इसका जो हल होगा वो टेलीग्राम पे मिलेगा। देखिए 6 अंक के हैं प्यारे बच्चों, प्रत्येक आपका कितने अंक का है, एक एक अंक का है। किसी प्रकाश के लेंस का एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल है, यानी किस किस प्रकाश के लेंस का एक पृष्ठ समतल होगा और दूसरा पृष्ठ क्या होगा, अवतल होगा। तो समुत्तल लेंस, जो समुत्तल लेंस होता है, जो समुत्तल लेंस होता है उस लेंस का एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ क्या होता है, उत्तल होता है, और ऐसे लेंस को क्या बोलते हैं, सम उत्तल लेंस कहा जाता है। देखिए जिसका प्यारे बच्चों आंसर रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, और जिसका आंसर नहीं मालूम है यानी कि जो बहुत लेंदी है उसका मैं अपने टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सम उत्तल लेंस। जो सम उत्तल लेंस होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, सम समतल उत्तल या सम उत्तल लेंस। तो समतल उत्तल जो लेंस होता है प्यारे बच्चों उसका एक पृष्ठ समतल दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। दूसरा यहाँ पे एक अंक का है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है। जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें कौन सी घटना होती है, तो नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की घटना होती है। किसकी घटना होती है, विखंडन की घटना होती है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है, विखंडन की घटना होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में सीधा बता देना है कौन सी घटना होती है, आपको सीधा बता देना है कि सर जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें हमेशा और हमेशा विखंडन की घटना होती। किसकी घटना होती है, विखंडन घटना होती। किसमें होती है, नाभिकीय रिएक्टर में। तो नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है, विखंडन की घटना होती है। क्लियर। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए। यानी जो फोटान की ऊर्जा और संवेग में संबंध लिखना है। तो फोटान की ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा सीधा। फोटान की ऊर्जा संवेग में जो सूत्र का फार्मूला होता है वो होता है P बराबर E अपान सी। P बराबर क्या होता है, E अपान सी, जहाँ P क्या है, संवेग है, E क्या है, E जो है वह ऊर्जा है। E क्या है, आपकी ऊर्जा है, और सी क्या है आपको पता होगा, प्रकाश की चाल है निर्वात में। प्रकाश की चाल क्या है प्यारे बच्चों, निर्वात में है। प्रकाश की चाल निर्वात में है। ठीक है ना, तो P बराबर E अपान सी, E क्या है, ऊर्जा है, और C क्या है, प्रकाश की चाल निर्वात में है। ठीक है ना, और प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 8 मीटर पर सेकंड होती है। अगला है प्यारे बच्चों आपके यहाँ पे, तो फोटान की ऊर्जा तथा संवेग संबंध क्या हो जाएगा, P बराबर E अपान सी। अगला प्रश्न है, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध धारिता को संधारित्र से जोड़ दिया जाए तो धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर कितना होगा। तो इनके बीच कलांतर प्यारे बच्चों कितना होगा, वो होगा प्यारे बच्चों π/2। क्या होगा, π/2 अग्रगामी होगा। जो कलांतर होगा π/2 क्या होगा, अग्रगामी होगा। लिख लेना, अग्रगामी होगा। π/2 अग्रगामी होगा। अगला यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक तथा बीमा लिखिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, या फिर ओम सेंटीमीटर। तथा बीमा क्या होता है, बीमा लिख लीजिए। बीमा क्या होता है, बीमा आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो बीमा इसकी याद रखना प्यारे बच्चों, किसकी, विशिष्ट प्रतिरोध का। बीमा क्या होता है, ml⁻3 T⁻⁻3 A⁻−2। तो ये किसका होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का बीमा होता है। कितना होता है, ml⁻3 T⁻−3 और A⁻−2 होता है। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे प्यारे बच्चों, एक Q आवेश का कण v वेग से गति करता है तो इसके कारण r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताइए। तो प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो वो होगा प्यारे बच्चों b बराबर μ0/4 पाई इंटू क्यू वी
इंटू आर अपान आर क्यूब, वी इंटू आर अपान आर क्यूब प्यारे बच्चों, यही हो जाएगा। ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होगा, बी बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू क्यू इंटू वी, कोष्टक में वी इंटू आर अपान आर क्यूब। ठीक है ना। अब खंड यहाँ पे 6 प्यारे बच्चों, 8 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न कितने का है, 2 अंक का, जिसको बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसका प्यारे बच्चों केवल आपको बता दे रहे हैं, इसका आंसर नहीं देंगे। इसका आंसर आपको पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम पर ही मिलेगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पे, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरण प्रतिघात एवं धायता प्रतिघात का अर्थ स्पष्ट कीजिए और दिष्ट धारा के लिए इसका मान बताइए। 2 अंक मिलेगा और इसको प्यारे बच्चों कर लेना है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मॉडल सेट पेपर यहाँ पे दे रहे हैं इसको आपको सॉल्व करना है पूरा पूरा। ठीक है ना। अगला है, किसी पृष्ठ का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। किसी पृष्ठ का कार्यफलन कितना है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके लिए दहली आवृत्ति का मान ज्ञात कीजिए। और आने वाले मॉडल सेट पेपर में इसका सब सोल्यूशन रहेगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है ना। बाकी इसका आंसर तो आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज ही देंगे। अगला है, 2 तरंगे जिनकी तीव्रताएं में अनुपात 9:1 है, व्यतिकरण उत्पन्न कर रही है। व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं में क्या अनुपात होगा, 2 अंक मिलेगा। ठीक है ना। अगला है, एन टाइप सिलिकॉन अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में कौन सा अपद्रव्य मिलाना चाहिए, इस अपद्रव्य ताप की संयोजकता क्या होगी। ठीक है। और अगला है पे, एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक धारावाहकों के नाम लिखिए। अथवा 2 ये कर दीजिए या फिर अथवा में 2 ये लिख दीजिए। क्या कर देंगे, संधि डायोड के विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है, या फिर पीएन संधि डायोड पर औसतन विभव प्राचीर का मान क्या होता है। ठीक है ना। अब खंड द है प्यारे बच्चों। खंड द प्यारे बच्चों ये भी आपका क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। लेकिन यह लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 3-3 अंकों का आएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 टाइप के आते हैं आपके, एक 2 अंक वाले आते हैं आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में क्लास 12 फिजिक्स में, एक 3 अंक का आएगा। ठीक है ना, बोर्ड परीक्षा 2022 में। प्रश्न क्या है, एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, जबकि एक लेंस को इनके ठीक बीच में रखा जाता है, तब लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। 3 अंक का प्यारे बच्चों है। तरंगों के समपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। 3 अंक आपको मिल जाएगा। अगला है, यदि नाभिक के अंदर बंधित व न्यूक्लियानों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो उनके द्रव्यमानों का योग नाभिक के द्रव्यमान की अपेक्षा अधिक होता है, तो द्रव्यमान में यह अंतर कहाँ से आएगा, संक्षिप्त वर्णन कीजिए प्यारे बच्चों। 3 अंक आपको यहाँ से प्यारे बच्चों मिलेगा, जो कि आपके लिए काफी क्या है, बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। अगला आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 3 अंक का है। यदि एक एल लंबाई की धातु की छड़ ओमेगा कोणीय आवृत्ति से अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र बी छड़ के घूर्णन अक्ष के समांतर आरोपित है। छड़ के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। यदि छड़ का प्रतिरोध आर हो तब उसमें प्रेरित धारा क्या होगी। 3 अंक प्यारे बच्चों आपको दिलाएगा। ठीक है ना। यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको बता दूंगा। पृथ्वी के विभव से आप क्या समझते हैं, पृथ्वी के विभव का मान सामान्यतः 0 माना जाता है, कारण बताइए। 3 अंक प्यारे बच्चों मिलेगा, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो वाला है यहाँ पे 3 अंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्या तैयार कर लेना है, किरचॉफ का धारा नियम आपको जरूर से जरूर प्यारे बच्चों आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि यहाँ से प्यारे बच्चों आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे प्रश्न है 3 अंक का 5वां का, वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ का धारा नियम क्या है, और दिए गए चित्र में बिंदुओं ए और बी तथा सी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। और सी के बीच क्या निकालना है प्यारे बच्चों, विभवांतर को आपको निकालना है। आप देखिए फिगर दिया है, और बी और सी के बीच क्या है, ए और सी के बीच क्या निकालना है, विभवांतर। ए और सी के बीच विभवांतर निकालना है। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का घटक का मान 0.5 × 10⁻⁻24 टेस्ला तथा नमन कोण 45 अंश है। नमन कोण कितना है, 45 अंश। तो ऊर्ध्वाधर घटक का मान ज्ञात कीजिए। कितना मिलेगा, 3 अंक आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 3 अंक, डायरेक्ट 3 अंक मिलेगा। अगला है, श्रेणी क्रम में संयोजित 3 संधारित्रों की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 3 अंक। आपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकीयशीलता तथा चुंबकीय
प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है? 3 अंक का। लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र एक्स एक्स डैश इक्वल टू एफ एफ डैश स्थापित कीजिए। अथवा चाहे ये कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, चाहे आप ये कर दीजिएगा। किसी छोटी दूरबीन के अवदृश्यक की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर है तथा नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। तो दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी होगी ज्ञात करना है। अगला प्यारे बच्चों खंड यह है जो कि विस्तृत उत्तरी प्रश्न है और प्यारे बच्चों यह 20 अंक का आपके यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में आएगा। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक रहेगा? तो 5 अंक का प्रत्येक प्रश्न आपका रहने वाला है। प्रश्न क्या है? एक प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक 30 अंश है √2 अपवर्तनांक के पदार्थ से बना है। इसके एक अपवर्तक पृष्ठ पर चांदी की कलाई की गई है और दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश की किरण किस कोण पर आपतित हो कि प्रिज्म में अपवर्तन तथा कलई वाले पृष्ठ से परावर्तन पश्चात किरण अपनी पूर्व पथ पर वापस लौट आए। तो इसको प्यारे बच्चों आपको हल करना है। इसका सोल्यूशन मैं टेलीग्राम पे भेज दिया हूं, जाके डाउनलोड कर लीजिए, सोल्यूशन वहां पे मिल जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप इसको कर दीजिए या फिर ये प्रश्न कर दीजिए कि व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर लिखिए, या फिर उसको कर देंगे प्यारे बच्चों या फिर आप इसको कर देंगे, दो में से कोई एक ही करना है, ठीक है ना। और या फिर ये सवाल कर दीजिएगा, ये दोनों 555 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश 22 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर चौड़े रेखा चित्र पर अभिलंबवत आपतित है। केंद्रीय उचिष्ट यानी सेंट्रल मैक्सिमा के किसी और प्रथम दो निम्नलिखितों फर्स्ट टू मिनिमा की कोणीय स्थितियों की क्या करना है? गणना करना है। क्या करना है? गणना करना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 5 अंक का। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वेग ज्ञात कीजिए। यदि इस कक्षा की त्रिज्या 0.35 एंगस्ट्राम हो तो इस कक्षा में पूरा चक्कर लगाने में इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगेगा? ई का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम और एमई का मान कितना दिया है? 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम इन्होंने दिया है। तथा 1/4πε0 का मान कितना दिया है? 9 × 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इन्होंने दिया है। और बस आपको फार्मूला रख के सॉल्व करना है, बस आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो आपको प्यारे बच्चों कुछ जो वैल्यू होंगे वो यूपी बोर्ड परीक्षा में दिया जाएगा और कुछ का आपको मान ज्ञात करना रहेगा। अथवा हम प्यारे बच्चों ये कर दीजिएगा, अथवा में क्या लिखेंगे? कर देंगे नाभिकीय संलयन तथा विखंडन में अंतर लिखिए तथा ये सवाल भी करना रहेगा। 200 मेगावाट श्रेणी के नाभिक में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया 1H2 और 1H2 = 2He4 को प्रयुक्त करने का प्रस्ताव है। यदि रिएक्टर में उपरोक्त अभिक्रिया से ऊर्जा 25% दक्षता से प्रयुक्त होती है तो कितने ग्राम ड्यूटेरियम ईंधन की प्रतिदिन आवश्यकता होगी? ठीक है ना। और यहाँ पे 1H2 व 2He4 के द्रव्यमान क्रमशः 1H2 के द्रव्यमान कितने हैं? 2.0114141 और 2He4 का कितना दिया है? 4.0026 AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है। अगला प्यारे बच्चों 8वां प्रश्न है, 5 अंक का है, तैयार कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लेंज का नियम, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको प्यारे बच्चों गारंटी 100% की पक्का फंसेगा, तैयार कर लीजिएगा लेंज का नियम। परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए, 5 अंक का। अथवा सिद्ध कीजिए कि एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप के बल युग्म की आघूर्ण कितना है? टाउ बराबर NIAB sin थीटा। 9वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, लेंज का नियम लिखिए, क्या यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करती है? 5 अंक। अथवा में एक कुंडली को जिसका प्रेरकत्व 0.50 हेनरी तथा प्रतिरोध 100 ओम है तो 240 वोल्ट व 50 हर्ट्ज की एक आपूर्ति से जोड़ा गया है तो कुंडली में अधिकतम धारा कितनी होगी? और वोल्टेज शीर्ष व धारा शीर्ष के बीच समय पश्चाता यानी टाइम लेग कितनी होगी? इसको प्यारे बच्चों करना है। अगर ये आप पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं तो इस बात की गारंटी है प्यारे बच्चों, और इसकी हल सहित व्याख्या प्यारे बच्चों आपको PDF के रूप में टेलीग्राम पे भेज दे रहे हैं, जाके वहां से आप फटाक से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। अगर इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो गारंटी देते हैं यार कि 70 में से 50 आपका तो ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा, 50 क्लियर है, गारंटी है कि आ जाएगा।
तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, बस मन लगा के स्टडी कीजिए, मन लगा के, बाकी तो मैं पूरा करवा ही दूंगा। आने वाली वीडियो इतनी दमदार होने वाली है ना कि आपको वहां लगेगा कि हाँ शिवम सर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या दिए थे अब क्या देंगे। भरोसा कीजिए प्यारे बच्चों, 100% वाले प्रश्न आपको नहीं दिए ना तो कहिएगा, जो जो रहेंगे प्यारे बच्चों 100% एक्यूरेसी के साथ प्रश्न देंगे, एक्यूरेसी के साथ। आप न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिए, थ्योरी मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, थ्योरी में आपका पूरा करवा दूंगा। और वीडियो लाइक कर दीजिए प्लीज, जितने बच्चे हैं वीडियो को लाइक कर देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, और हाँ पढ़ाई मन लगा के करिएगा।